आज से 20 साल पहले की बात की जाए तो बाइक जो होती थी वो एक जगह से दूसरे जगह तक कम्यूट करने के लिए यूज़ की जाती थी। लेकिन हीरो होंडा जब दोनों साथ में मिलकर काम करते थे तो उन लोगों के कोलैबोरेशन से एक ऐसी बाइक हमें दी गई जो बाइकिंग को एक नए आयाम तक लेकर के गई। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 20 साल और 1 महीने के बाद करिश्मा के एक और मॉडल को लॉन्च किया जा रहा है और इसके लॉन्च से पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं इस बाइक के बारे में, ये क्या थी ये बाइक और क्यों ये इतनी आइकॉनिक रही है। 26 जुलाई 2003। आप में से शायद बहुत से लोगों को ये डेट याद नहीं हो, बट जो लोग करिश्मा के फ़ैन हैं वो ये डेट कभी नहीं भूल सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी टाइम एंड डिस्टेंस रिकॉर्ड की जो करिश्मा ने पुणे में नेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेस्टिंग के हाई स्पीड ट्रैक पे बनाया था। इट वाज द फर्स्ट नेशनल मोटरसाइकिल टाइम एंड डिस्टेंस रिकॉर्ड इन इंडिया, जिसमें करिश्मा को न सिर्फ 24 आवर्स तक कंटिन्यू चलाया गया था बल्कि उसकी एवरेज स्पीड 105.209 किलोमीटर पर आवर की थी। फ्रेंड्स, करिश्मा का इस एक्सट्रीम कंडीशन में ट्रबल फ्री चलना और इसके साथ 12 नए रिकॉर्ड दर्ज करना डेफिनेटली उसकी रिलायबिलिटी को प्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, यहीं से स्टार्ट हुई थी करिश्मा की यह जर्नी, जिसने ईयर 2003 में इंडिया में मोटरसाइकिलिंग का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। इस बाइक के लॉन्च होने के बाद बाइकिंग का पूरा डेफिनेशन चेंज हो गया। ये एक प्रीमियम स्पोर्ट्स सेगमेंट उन्होंने लॉन्च किया था करिश्मा का, जो आपने गौर किया होगा, जो फर्स्ट एडिशन करिश्मा आती थी तो उसमें प्रीमियम स्पोर्ट्स का एक स्टिकर भी कंपनी की तरफ से लगा रहता था। तो ये एक बिग बाइक फील देती थी। इसमें जो फर्स्ट टाइम ऐसा था जो हम लोगों को देखने को मिला था, ये जो है ये अलॉय व्हील इस पर दिया गया था। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो नॉर्मल बाइक से हट के थी। इसका जो आप कॉकपिट देखें तो कॉकपिट काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग था, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिंग था। आप बाइक से बिल्कुल मतलब एक अलग सा कनेक्शन बैठता था जब आप बाइक को चलाते। तो इस बाइक ने लगभग 5-6 साल तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद फिर बजाज ने अपना इनिशिएटिव लेते हुए पल्सर को मार्केट में उतारा और पल्सर ने इसे काफ़ी अच्छी टक्कर भी दी। इसका मार्केट मतलब वैसा नहीं रह गया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बजाज ने ऑफर की थी साथ में, जैसे कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वगैरह पल्सर में आया था, वो सब चीज़ें इसमें नहीं दी गई थी। फिर बीच में एक कंपनी ने इसे थोड़ा सा ग्राफिक चेंज करके करिश्मा आर के नाम से उतारा, जबकि सारा कुछ इसमें सेम था। आपका कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की थी, सेम कार्बोरेशन सिस्टम आता था, सारा कुछ यही था। उसके बाद कुछ दिन तक बाइक चली फिर से, मतलब क्योंकि लोगों को अब नई सिस्टम की नई चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी, तो करिश्मा का जो एक अपना वैल्यू था मार्केट में वो धीरे धीरे कम होता दिखाई देने लगा। उसके बाद फिर कंपनी ने ZMR को लॉन्च कर दिया। ZMR के लॉन्च के बाद क्या हुआ कि उसमें कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें नई की थी, जैसे एक पूरा फुल फेयरिंग उसमें लगा करके दिया था। लेकिन डिज़ाइन लैंग्वेज अगर आप देखें गाड़ी का तो उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा इसका वेल प्रोपोर्शन डिज़ाइन जो इसमें बना करके दिया गया था, वो डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता था। तो इस तरह से ZMR भी बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म नहीं कर पाई, हालांकि उसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता था। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें यामाहा ने लाई, फिर TVS की अपाची भी बहुत ज़्यादा अच्छी चली। तो इस तरह से बहुत सारी जो नई बाइक्स आई तो उसने करिश्मा को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। 2014 में एक बार और हीरो ने इनिशिएटिव लेते हुए करिश्मा को फिर से लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन ये बाइक भी पब्लिक के दिल में कुछ खास जगह नहीं बना पाई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपको मैं समझा पाऊँगा, अगर आप महिंद्रा की थार को देखें, मारुति की जिप्सी को देखें, टाटा की सफारी को देखें, तो ये सब गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी तक सीमित नहीं है, ये पब्लिक का इमोशन है। सेम केस करिश्मा के साथ है। जिन लोगों ने भी करिश्मा को रखा है, जिन लोग भी यूज़ करते हैं, या आपने भी अगर कभी राइड किया होगा, तो इसकी जो राइड क्वालिटी थी तो ये एक अलग फील देती थी और इससे एक अलग सा कनेक्शन बन जाता था। इस बाइक में हमें 223 सीसी का SOHC सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता था जो पावर प्रोड्यूस करता था 17 bhp की 7000 RPM पे, और इसमें 18.35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता था 6000 RPM पे। ये बाइक 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती थी और क्लच इसका बहुत ही लाइट था। करिश्मा में आपको फ्रंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलता था देखने को, और इसकी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी थी, बाइट बहुत अच्छा था और एक कंट्रोल्ड ब्रेकिंग जिसको आप बोल सकते हैं, बिना ABS के भी ये बहुत आराम से गाड़ी रुक जाती थी।
करिश्मा का सस्पेंशन सेटअप इसकी राइड क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा बना देता है, क्योंकि इसमें छोटे मोटे जो पॉटहोल्स हैं वो तो पता ही नहीं चलते, और साथ ही में ये कॉर्नर्स पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रखता है बाइक को। जहाँ तक फ्यूल एफिशिएंसी की बात है, तो इस बाइक में आप कंफर्म नहीं कह सकते कि आपको कितना एवरेज मिलेगा। मैं इतने साल से इस बाइक को चला रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि अगर आप 40 से लेकर 60 की स्पीड पे चलते रहते हैं रेगुलर, तो आपको जो माइलेज निकल के आएगा गाड़ी का 43 से 45 किलोमीटर के बीच का माइलेज ये बाइक आपको दे देती है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट माइलेज है। 223 सीसी की किसी भी गाड़ी से आप इतना माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस बाइक में पावर इतना कमाल का है कि जब भी आप थ्रॉटल लेते हैं तो आपको एक इनिशियल थ्रस्ट फील होता है, और इसका इंजन इतना रिलायबल है कि आप 90 और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिन भर इस बाइक को चला सकते हैं और कोई भी ओवर हीटिंग इशू नहीं आने वाला है। मैं पर्सनली अपनी तरफ से कंपनी को कुछ सजेशन देना चाहता हूं करिश्मा के बारे में। अगर कंपनी उसे बाद में टाइम टू टाइम अपडेट करे, या हो सकता है कि शुरू से ही वो चीज़ें पहले से हमें मिल जाएं जो मैं अपग्रेडेशन चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ मैंने इस बाइक में जो मिस की थी वो था मतलब एक वाइब्रेशन का इसमें प्रॉब्लम है। आप जब इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप इसका पावर कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, इसे थ्रॉटल ऑन करते हैं आप, जितना ज़्यादा आप थ्रॉटल लेंगे उतना ज़्यादा पावर तो डिलीवर होता है, लेकिन पावर के साथ साथ वाइब्रेशन जो है इसमें मल्टीपल टाइम डिलीवर होता है। तो यहाँ आपके हैंडल बार पे, फुट पैक्स पे, पीछे वाले को तो पिलियन को तो मतलब इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है कि वो लोग जिनके साथ भी मैं चलता हूँ वो कहते हैं बार बार कि स्पीड को कम करो। इवन मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी पिलियन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी बाइक रहे तो वो जब भी आप, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बाइक से कम्यूट करते हैं, ये कि स्पोर्ट्स टूरर है, आप जब कम्यूट करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पड़ता है। तो उस केस में अगर आप दिन भर कंटिन्यू वाइब्रेशन झेलिएगा तो वो आपके बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, और आपके राइड को जो है वो मतलब एक अनप्लीजेंट राइड बनाता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। गाड़ी में जितना मिनिमम वाइब्रेशन हो, जैसे कि KTM की जो बाइक होती है उसमें मिनिमम वाइब्रेशन होता है। आप कभी भी KTM चलाएंगे, इवन अब तो मतलब TVS की भी जो भी बाइक्स आ रही हैं उसमें वाइब्रेशन को बहुत हद तक उन लोगों ने कंट्रोल किया है, मतलब ना के बराबर वाइब्रेशन है। तो ये चीज़ें जो है कंपनी को ध्यान देना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसमें जो हमें लाइट मिलती थी करिश्मा में वो हालोजन हेडलैम्प था, लेकिन इसमें क्या था कि जो लाइट का पावर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जो लाइट का थ्रो है वो उतना हमें अच्छा नहीं मिल पाता था। खास करके नाइट राइड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं हमें। जो लोग रात में राइड करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक इशू था कि इसमें अलग से उन्हें हेडलैम्प इंस्टॉल करवाने पड़ते थे, यहाँ साइड पर या कहीं पर भी सपोर्टिव ऑक्सिलरी लाइट लोग लगा कर चलते थे। और इसमें एक और प्रॉब्लम आता था, इसका जो फ्रंट वाला सस्पेंशन होता था। तो फ्रंट वाला सस्पेंशन में क्या प्रॉब्लम थी, दो जगह से प्रॉब्लम थी। एक तो इसका जो रेसर था वो उतना कैपेबल नहीं बनाया करके कंपनी ने दिया था, जिस तरह का गाड़ी का वेट है, तो उसके वजह से बहुत जल्दी मतलब रिपेयर उसे कराना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें उसमें एक सेट आता था पूरा, वो रेसर का वो चेंज करना होता था। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑयल सील जो है इसका बार बार कटता था, गाड़ी के वेट के हिसाब से कटे, या हो सकता है क्वालिटी वाइज कुछ इशू हो, लेकिन ये इशू बार बार मुझे फेस करने को मिलता था। तो अब नए वाले सस्पेंशन किस तरह के आते हैं, और यूएसडी फॉक्स तो जैसा कि अभी तक का अपडेट है वैसा है कि यूएसडी फॉक्स तो कंपनी नहीं देने वाली है। तो जो हमारे जो कन्वेंशनल फॉक्स आते थे वही टेलीस्कोपिक फॉक्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा फॉक्स अगर कंपनी ने दिया तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी। और अभी के मार्केट में देखा जाए तो ये बाइक जो है बहुत कम लोगों के पास है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब लोगों के दिल में अभी भी है कि अगर इस गाड़ी को फिर से कंपनी अच्छी तरह से लॉन्च करती है, जैसा कि मतलब इसका क्रेज़ था मार्केट में, तो वो सारी चीज़ें अगर कंपनी फिर से दे और वही चीज़ फील कराए जो इस करिश्मा ने फील कराया था पब्लिक को, तो अभी भी मार्केट को कैप्चर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आई थिंक कि करिश्मा के जितने भी फैंस हैं सबको इस बात का इंतज़ार था कि करिश्मा फिर से कब आएगी। तो अब फाइनली हीरो मोटोकॉर्प करिश्मा को 29 अगस्त 2023 को एक अलग ही लेवल पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और आई थिंक कि इसमें अब वो सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो इस सेगमेंट की बाकी बाइक्स हमें ऑफर कर रही है। सबसे पहले तो मैं फाल्कन विंग्स की तरफ से हीरो मोटोकॉर्प को बधाई देना चाहता हूं कि इतने लंबे समय के इंतज़ार के बाद इन्होंने फाइनली करिश्मा को रीलॉन्च करने का डिसीज़न लिया है। जैसा कि अभी तक हीरो मोटोकॉर्प ने हमारे साथ
जो करिश्मा XMR के फीचर्स और एस्पेक्ट्स शेयर किए हैं, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये बाइक जो है हीरो मोटोकॉर्प की अभी तक की जितनी भी बाइक्स हैं उन सब से बिल्कुल अलग होने वाली है। और मेरे ओपिनियन में जो चीज़ इस बाइक को हीरो मोटोकॉर्प की बाकी बाइक से अलग करती है वो है इसका इंजन, जो कि 210 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन है। और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये हमें 25 bhp का जो है वो पावर निकाल कर देगा, और इसमें उम्मीद की जा रही है कि 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें देखने को मिल सकता है। और ये इंजन इसलिए मैं अलग बता रहा हूँ क्योंकि इस इंजन में DOHC सेटअप है। अभी तक करिश्मा जितने बार भी लॉन्च हुई है या जो भी करिश्मा का शुरू से लेकर के अभी तक जो मॉडल आया है उसमें जो इंजन का हमें सेटअप मिलता था वो SOHC सेटअप मिलता था, यानी सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। अब जो गाड़ी आएगी वो डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आएगी, यानी इसमें इनटेक और एग्जॉस्ट के जो कैमशाफ्ट है वो दोनों अलग होंगे। तो इस तरह की जो भी बाइक्स होती हैं ये ज़्यादातर आप KTM की बाइक में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अलग लेवल का इंजन होता है, उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल करके आता है। और इतना ही नहीं, ये बाइक जो है अब 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, यानी कि अब करिश्मा लोअर RPM पे जो है हाई स्पीड को क्रूज कर सकेगी और इससे एक स्मूदर राइड का हमें एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, करिश्मा XMR के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विश कि करिश्मा XMR को भी वही पहचान मिले जिस रिलायबिलिटी के साथ करिश्मा ने 2003 में अपनी जर्नी इंडिया में स्टार्ट की थी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं करिश्मा के लॉन्च के बाद। टिल देन, पुट योर सेफ्टी गियर्स ऑन एंड बी रेडी फॉर द न्यू एक्साइटमेंट। गुड बाय।